रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 26वीं आइनी तरमीम की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी लेकिन अहम समाअत होने जा रही हैं। आज की अदालती कार्रवाई में क्या होने जा रहा है और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में आइनी बेंच से क्या बड़ा सरप्राइज़ मतवक्के है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के जाल में फंस गई। इस खबर पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो रात की तारीकी में अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला, मुलाकात हुई और इमरान ख़ान को एक गैर मतवक्के पैगाम दिया गया। नाज़रीन, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात ब्लॉग के आखिर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब को रात की तारीकी में अडयाला जेल में क्या पैगाम या क्या इत्तला दी गई। नाज़रीन, वैसे तो इमरान ख़ान साहब के लिए बहुत सारी बुरी खबरें हैं। यानी एक ख़बर तो आप ये ले लें कि तोशाखाना केस का जो ट्रायल है, इमरान ख़ान साहब को 36 घंटों का वक्त दिया गया है सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाने के लिए। लेकिन ख़ान साहब पर अपने जवाब का तो प्रेशर होगा, दबाव होगा कि मैंने 8 अक्टूबर को अपना सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाना है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान ख़ान साहब के जहन पे जो दूसरा प्रेशर है वो बुशरा बीबी साहबा का है कि सेक्शन 342 का स्टेटमेंट अकेले इमरान का नहीं बल्कि उनके साथ बुशरा बीबी साहबा का भी है। तो ये एक एडेड इमरान ख़ान साहब पे मेंटली एक प्रेशर या इमरान ख़ान साहब के सर पे एक तलवार लटक रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बुरी खबर भी इमरान ख़ान साहब के लिए है, और वो खबर नाज़रीन रात हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि DGI जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे। उनको रिटेन कर लिया गया है ता हुक्म सानी। वो अपने ओहदे पे जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहेंगे जैसे वो पहले अपना ये मनसब जो है सर अंजाम देते रहे। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान ख़ान के लिए बुरी खबर आई। जो एक तवक्को लगाई गई थी और GHQ रावलपिंडी हमला केस में जो अदालत से मोहलत मांगी गई थी, बड़ी इल्तिजा करके, बड़ी दरख्वास्त करके 7 अक्टूबर तक की मोहलत मिली, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकी। अब नाज़रीन, जो इमरान ख़ान साहब को गैर मतवक्के पैगाम रात की तारीकी में जो अडयाला जेल खान साहब के सेल का दरवाज़ा खुला, वो नाज़रीन ये है कि जो रिलीफ इमरान ख़ान साहब को मिला, जिसका पहले मुतालबा किया गया बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े ज़ोर के साथ, बड़ा एम्फसाइज़ करके, बल्कि एहतजाज करके वो रिलीफ मिला, लेकिन उस रिलीफ को फिर एक्सप्लॉइट किया गया इमरान ख़ान की तरफ से, इमरान ख़ान की लीगल टीम की तरफ से। वो रिलीफ नाज़रीन क्या था जिसका मुतालबा किया जा रहा था कि जेल ट्रायल इमरान ख़ान का नहीं होना चाहिए, ओपन कोर्ट में इमरान ख़ान साहब की समाअत करें। अब जेल ट्रायल पे क्या एतराज़ था कि ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा मीडिया नहीं होता, तो ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी तो पब्लिक से जो आना चाहे वो आ सकता है, क्योंकि ओपन ट्रायल है। पंजाब हुकूमत ने GHQ रावलपिंडी हमला केस में 15 सितंबर को नोटिफिकेशन करके जेल ट्रायल ख़त्म कर दिया, ओपन कोर्ट में कार्रवाई की इजाज़त दे दी। अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे किया गया? इमरान ख़ान साहब के वकला के मशवरे पे इमरान ख़ान साहब ने किया कि मुझे तो आवाज़ ही नहीं आती, आपने 13 गवाहों के बयानात कलमबंद किए हैं, मुझे तो पता नहीं गवाहों ने कहा क्या है। तो ख़ान साहब ने, उनके लीगल टीम ने एक मुतफरक दरख्वास्त दे दी कि इन 13 प्रोसिक्यूशन के गवाहान का दोबारा रिकॉर्ड बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। अब तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान साहब को तवक्को ये थी कि हम जेल में जाएंगे, अपना हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से हुक्म लेंगे और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ये ऑर्डर करेगी कि ख़ान साहब को फिज़िकली पेश करें। व्हाट्सएप के ज़रिए सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की समाअत से पहले
पंजाब हुकूमत ने खान साहब को सरप्राइज़ दे दिया है। सरप्राइज़ क्या है कि जो जेल ट्रायल ना करने का जो नोटिफिकेशन था, ओपन कोर्ट में अदालती कार्रवाई का जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसको वापस ले लिया गया, यानी जेल ट्रायल को दोबारा से बहाल कर दिया गया। और ख़ान साहब को कल पंजाब हुकूमत का होम डिपार्टमेंट का जब ये नोटिफिकेशन आया, ख़ान साहब को सेल में जाके रात गए, दरवाज़ा खोल के ख़ान साहब को बता दिया गया कि कल GHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत है इमरान खान साहब, और वो व्हाट्सएप पे नहीं होनी, आपकी हाज़िरी व्हाट्सएप पे नहीं होगी, ना वीडियो लिंक पे होगी, आपने अदालत में पेश होना है। अब ख़ान साहब खुश हुए कि शायद फ़िज़िकली मुझे वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। दिल में ख़ान साहब ने खुशी होना है, लेकिन जब बताया गया कि ये अडयाला जेल के अंदर जो अदालत बनाई गई है वहाँ पे आपको पेश किया जाएगा, क्योंकि ख़ान साहब को बताया गया कि वो नोटिफिकेशन जिसमें जेल ट्रायल को ख़त्म करके ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग का फैसला किया गया था, नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने जारी किया था, 15 सितंबर वाला नोटिफिकेशन वापस हो चुका है, जेल ट्रायल दोबारा से बहाल हो चुका है। तो ख़ान साहब को रात ये गैर मतवक्के पैगाम, गैर मतवक्के ख़बर जो है उनके सेल का दरवाज़ा खोल के इसलिए बताए गए कि आपको कल अदालत में पेश किया जाएगा, आपने तैयार रहना है, जज साहब ने आना है, अदालत लगनी है, अमजद अली शाह साहब के सामने आपको पेश करेंगे। तो ख़ान साहब आपने 8 अक्टूबर को तो तोशाखाना 2 केस में जाना ही है, उसकी आपको इतला है, अदालती तारीख का आपको पता है, लेकिन अब ये नई तारीख भी आ गई है, तो कल सुबह तैयार रहेगा अदालत में पेश होने के लिए। एक तो नाज़रीन ये खबर है। अब आते हैं दूसरी अदालती खबर, जो आज सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम की दूसरी समाअत है। पहली समाअत गालिबन 27 जनवरी 2025 को हुई थी, और ये कोई कमोबेश 9 माह के बाद ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहा है, 9 माह के बाद या 8 माह के बाद। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि 36 दरखास्तें हैं और 8 रुकनी बेंच बनाया गया है। आखिरी समाअत पे नोटिस भी कर दिए गए थे, और कल के वीडियो लॉग में यानी गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई जवाब नहीं आया। अदालत की तरफ से जो नोटिस किया गया था, कोई जवाब वफाक की तरफ से, वजारत कानून की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया। तो फिर सवाल पैदा होता है कि आज की अदालती कार्रवाई में फिर क्या होगा। तो नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में जो चीज़ होने जा रही है, ज़री से बात है, जवाब नहीं आया तो दलाइल का आगाज़ तो आज नहीं होना। आज अदालती कार्रवाई का प्रोसीजर तय किया जाएगा कि अदालती कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाना है। अगर हुकूमत ने जवाब की बजाय पटिशन्स पे एतराज़ उठाया कि पहले इन दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने का फ़ैसला करें, तो उस पर फिर दरख्वास्त गुज़ारों से जवाब मांगा जाएगा कि आप भी जवाब दें और हुकूमत वाले भी, वजारतों वाले भी अपने एतराज़ात जमा करवा दें। ये रिटर्न में हो सकता है, या फिर अगर मेंटेनेबिलिटी का सवाल नहीं आता कि इसको आप आखिर में ही डिसाइड करें, तो फिर हो सकता है कि मरकज़ से यानी वफाक से और मुतल्लिका वजारतों से कहा जाए कि इतने दिन का वक्त है, आप अपना जवाब दाखिल करवा दें। तीसरी चीज़ जो कल मतलब डेवलपमेंट कल अदालत में हो सकती है, वो बेंच पे एतराज़ उठाया जा सकता है। जो दरख्वास्त गुजार हैं 36 है, उनमें जो प्रोमिनेंट वकला हैं जैसे मुनीर मलिक साहब हैं, फैसल सदीकी साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, एतजाज़ हसन साहब हैं, इस तरह के जो वकील हैं प्रोमिनेंट, वो एतराज़ कर सकते हैं कि ये 8 रुकनी बेंच नहीं, बल्कि इसके लिए आप बड़ा बेंच बनाएं। आप इसमें बल्कि पहला उनका फोकस एम्फसाइज तो इस बात पे होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेज़ हैं, जैसे यही अफरीदी साहब हैं, जैसे मंसूर शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, उनको भी शामिल करें, और वो तमाम जजेस शामिल करें जो 26वीं आईनी तरमीम की अप्रूवल तक, मंजूर होने तक सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हुए थे। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बेशक तमाम जजेस को शामिल कर लें। तो कल प्रोसीजर तय किया जाएगा, अदालती कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, जवाब मांगना है, मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड होनी है, बड़ा बेंच बनेगा या यही बेंच जो है वो केस सुनेगा, और अगर बड़ा बेंच बनेगा तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील का क्या होगा, क्योंकि अब तो कानून में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील भी दे दी गई है। तो कल ये सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट से आएगा कि अदालती कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा।
कल नहीं आज, मतलब मैं वो गलत किया गया, मैं आज की 26वीं आईनी तरमीम यानी आज 7 अक्टूबर को समाअत होने जा रही है अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच में। अब नाज़रीन आते हैं कि अलीमा खान साहबा, मोहसिन नकवी साहब की चाल क्या थी और इस चाल में अलीमा खान साहबा कैसे फंसी हैं। झूठ नाज़रीन, झूठ ने फंसवाया है। झूठ क्या था कि इमरान खान साहब को, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं, कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बैरून मुल्क जाने की पेशकश की गई। यही स्टेटमेंट था इमरान खान साहब का या कोई और था? एक्स पे अभी भी पड़ा है। अलीमा खान साहबा ने उसको रिपीट किया था कि खान साहब को जेल में बैरून मुल्क जाने की कई मरतबा ऑफ़र की गई। मोहसिन नकवी साहब ने उस पर अलीमा खान साहबा से सवाल किया कि आप कोई ऐसा शख्स बता दें जिसने आके आपको ये ऑफ़र की हो, बताएं आप। तो कल जो अडयाला जेल के बाहर तोशाखाना 2 केस की समाअत के बाद अलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में नाजरीन अलीमा खान साहबा ने जो जवाब दिया कि ऑफ़र लेके कौन आया था, उस जवाब ने इमरान खान साहब को भी एक्सपोज कर दिया है। माजरत के साथ मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, क्यों इस्तेमाल किया ये भी आपको बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। और अलीमा खान साहबा को भी बेनकाब कर दिया है, एक्सपोज कर दिया। अब अलीमा खान साहबा खान साहब की वजह से एक्सपोज हुई, और जब अलीमा खान साहबा एक्सपोज हुई तो ऑटोमेटिकली खान साहब खुद एक्सपोज हो गए। अब अलीमा खान साहबा ने कल सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि खान साहब को जो बैरून मुल्क डील की ऑफ़र की गई वो की गई 4 अगस्त 2023 को, खान साहब की गिरफ्तारी से एक दिन पहले। और साथ में उन्होंने कहा कि जो बरतानिया के ब्रिटिश जो सेक्रेटरी खारजा हैं, अब मैंने उनका नाम लिखा था रात, शायद मैंने इस जगह पे कहीं लिखा हो दोबारा से, क्लेवरली, जेम्स क्लेवरली उनका नाम था, जो कि सितंबर 2022 से नवंबर 2023 तक बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी रहे। अब अलीमा खान साहबा कहते हैं कि उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने कि इमरान खान साहब को पेशकश हुई है। तो अलीमा खान साहब ने नाम बताने के बजाय कि ये ऑफ़र कौन लेके आया, उन्होंने कहा जी आप बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी से पूछ लें। अच्छा, मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की, तो जो बरतानिया के होम सेक्रेटरी हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो कभी पाकिस्तान में नहीं आए। ये जो पीरियड है उनका सितंबर 2022 से लेके नवंबर 2023 तक का, उन्होंने कोई पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। तो इसका मतलब है 4 अगस्त को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे तो ऑफ़र कोई और लेके आया था। तो अलीमा खान साहब ने उनका नाम नहीं बताया। लेकिन आदमी इससे बढ़ के, जो मैंने कहा ना कि एक्सपोज हुआ है मामला, अलीमा खान साहबा एक्सपोज हुई हैं। अलीमा खान साहबा तो खान साहब का पैगाम ही देती हैं, तो खान साहब डील NRO की ऑफ़र के हवाले से एक्सपोज हुए हैं। ये जो इस किस्म की डील है कि आप बाहर चले जाएं, आप बरतानिया चले जाएं, खान साहब तो गिरफ्तार ही नहीं हुए थे 4 अगस्त को। तो जो डील लेके आया था, जिन्होंने पैगाम भिजवाया था, उनको कैसे पता था खान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं? उनको कैसे पता था कि जज हुमायूं दिलावर साहब खान साहब को 5 अगस्त को सज़ा दे देंगे और 5 अगस्त को फिर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और फिर ऑफ़र कोई भी होती है वो तो फिर उस वक्त होती है जब आप जेल में होते हैं। खान साहब तो उस वक्त जमान पार्क में थे, तो फिर खान साहब को ऑफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरा नाज़रीन, ये जो कुछ भी हो रहा था, अब जेल में तो मुलाकात करने के लिए कोई नहीं गया ना, ये तो फिर गिरफ्तारी से एक दिन पहले की बात है। अब दावा करने वाले तो कह रहे थे कि अडयाला जेल का दरवाज़ा कैसे खुल गया, ये हो गया, फलां हो गया। अब आप उनके तबसरों, उनके तज्जियों का अंदाज़ा कर लें कि उसमें हकीकत कितनी होती है, सच कितना होता है और झूठ कितना होता है। तो नाज़रीन, बात यह है कि अलीमा खान साहबा ने जो दावा किया है, अब वो दावा जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि आप नाम बताएं, उस पर रिप्लाई करके अलीमा खान साहबा ने अपने आप को और ख़ान साहब को एक्सपोज कर दिया है। अब नाज़रीन, ये बात सब जानते हैं कि ख़ान साहब की जो गोल्ड स्मिथ ख़ानदान है, वहाँ पे ख़ान साहब के ताल्लुक़ है, ख़ान साहब के बच्चे वो पाल रहे हैं। ख़ान साहब बच्चे, मतलब जो आपका असल सरमाया होते हैं, वो बरतानिया में हैं। और ये हमने कुछ 6, 7 या 8 साल पहले भी हमने ये बात की थी कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, उनसे मुतल्लिक़ कुछ ट्वीट्स हुए थे, बरतानिया से किए गए थे, और उनके साथ ये मामला जोड़ा गया
इतलात ये थी, वो बात में मैच्योर नहीं हो सकी कि वो भी मुतहरक हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर खान साहब की कोई डील के हवाले से, उनको रिहा कराने के हवाले से। तो फिर असर कौन इस्तेमाल कर रहा था खान साहब के लिए? डील हासिल करने की कौन कोशिश कर रहा था? ब्रिटिश हाई कमिश्नर को आप निकाल दें इस मामले से। लेकिन खान साहब का ताल्लुक वास्ता गोल्डस्मिथ ख़ानदान के साथ है या नहीं है, और उस गोल्डस्मिथ ख़ानदान का बरतानिया पे, अमेरिका पे असर रसूख है या नहीं है। तो ये वो चैनल इस्तेमाल हो रहा था खान साहब के लिए। अब खान साहब ने उस चैनल को किस हद तक यूज़ किया, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, आगे से क्या जवाब मिला? आगे से नाज़रीन हमेशा ताकतवर लोगों का ये जवाब होता है कि आप ट्राई करके देख लें, फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको। और हमेशा हमेशा बात ताकतवर लोगों की ये दुरुस्त साबित हुई कि जो भी बात करने के लिए गया, खान साहब ने उनके साथ बात की, बात करने के बाद खान साहब खुद मुकर जाते हैं। किसी भी बात के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने कोई ऑफर नहीं की। यानी गंडापुर साहब में एक और मिसाल आपको पेश करता हूं कि खान साहब को आप मुंतकिल कर दें नथिया गली में या फिर बनी गाला जमान पार्क में, तो गंडापुर से कहा गया कि आप बात करके देख लें। अब उस अपनी तजवीज़ का जो बात इन्होंने खुद की, उसका बतंगड़ कैसे बनाया गया कि खान साहब को बनी गाला में हाउस अरेस्ट की ऑफर की गई। ऐसी कोई ऑफर थी नहीं। इसी तरीके से वो अमेरिकन कारोबारी शख्सियत, अमेरिकन आज़ाद पाकिस्तानी तरवीन अहमद भी आए, उन्हें भी कहा जी को मेहरबानी करें। उन्होंने कहा तुसी पहले गल करके देख लो, बाकी गल्लां बाद विच। तो जब उन्होंने बात की, उस बात का भी कैसे बतंगड़ बनाया उस मुलाकात का, वो भी आपके सामने है। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं कि खान का जो दुश्मन है, खान का दुश्मन कोई और नहीं, खान खुद अपना बड़ा दुश्मन है। कल मुनीफ फारूक साहब एक बात बता रहे थे कि पीटीआई के एक बंदे ने कहा कि खान साहब बाहर आना नहीं चाहते, ये बाहर नहीं आएंगे। मुझे भी कल पीटीआई के एक बंदे ने बताया, इमरान खान साहब के करीबी बंदे ने बताया कि ये बंदा खुद बाहर नहीं आना चाहता। जो इसको समझाया जाता है ये वो समझने को तैयार ही नहीं। और वो कह रहे थे कि आगे खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।